हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू PWUGC नेट। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट पेपर 2 हिस्ट्री, व्हाट इज द आइडल स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए, व्हाट इज द आइडल प्लान, व्हाट शुड बी द गोल्डन रूल्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड अगर आपको आपके नेक्स्ट UGC नेट अटेम्प्ट में GRF पाना है। सो वेलकम टू द सेशन और चलिए देखते हैं क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच यू कैन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इन योर स्टडीज। और अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं तो जल्दी से उन गलतियों को वेरीफाई कर लीजिए। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर आप नए सिरे से नए अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें स्टार्टिंग से फॉलो करनी है। लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स कमिट दिस मेजर मिस्टेक कि काफी सारी चीजें हम बाद में करते हैं जब हमारे पास काफी कम टाइम रहता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एंड अ गोल्डन रूल टू क्लियर यूजीसी नेट इज स्पेसिफिकली कि आपको शुरू करना है फ्रॉम डे वन, एंड देयर हैज टू बी अ वेल डेवलप्ड स्ट्रैटेजी, अ वेल डेवलप्ड प्लान जो स्पेशली आपको यूज करने हैं इन योर प्रिपरेशन। जब भी हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यू ऑल नो हमारे पास पेपर 1 प्लस पेपर 2 है। पेपर 1 इज अ जनरल पेपर विच इज स्पेशली कॉमन टू एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 1 में यू ऑल नो हमारे पास आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, वी हैव टीचिंग एप्टीट्यूड, वी हैव मैथ्स, वी हैव DI। ये सारी चीजें स्पेशली हमें देखने को मिलती हैं इन पेपर 1। ICT हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी स्पेसिफिकली सी इन पेपर 1, जहां से आते हैं हमें 50 क्वेश्चंस। जब हम पेपर 2 आते हैं और स्पेशली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सो इन पेपर 2 हिस्ट्री वी हैव 100 क्वेश्चंस, एंड ये 100 क्वेश्चंस आर अ मिक्सचर ऑफ एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न एंड हिस्टोरियोग्राफी। अब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि GRF इज पेपर 1 प्लस पेपर 2 इक्वल्स टू GRF। सो हाउ कैन वी मेक आवर पेपर 2 पोर्शन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग? व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप? कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें? चलिए आज इसका आइडल प्लान बनाते हैं। जब भी हम यूजीसी नेट हिस्ट्री की बात करते हैं, दिस इज द आइडल टाइम फ्रेम एंड दिस इज द आइडल प्लान जो हमें याद रखना है। मोर और लेस ये हमारा पेपर का बहुत ही शॉर्ट स्ट्रक्चर है। वी हैव एंशिएंट इंडिया, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोरियोग्राफी। मोस्टली जो हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं, दे आर ऑल फ्रॉम दीज एरियाज। जनरली जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की, सो अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखें, सो वी हैव 30 to 35 डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर दी अप्रोक्स क्वेश्चंस जो आपको एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न में मिलते हैं, जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। +- 5 कैन हैपन डिपेंडिंग ऑन किस साल किस ज्यादा स्पेशलाइजेशन पे एम्फोसिस है। कहीं किसी साल मिडीवल पे ज्यादा आता है, किसी साल मॉडर्न में आता है, किसी साल एंशिएंट में आता है। सो दिस इज अ जनरल टेक्निक जो हमें करना है। द थिंग इज कि वी हैव टू मेक श्योर कि हमने अपने सारे स्पेशलाइजेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, बिकॉज सीइंग द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ द पेपर, आप इसमें से एक भी छोड़ के मोस्ट प्रोबेबली नहीं जा सकते। आप दो को स्ट्रॉन्ग जरूर कर सकते हैं। आउट ऑफ एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न जो आपका फेवरेट है, दो स्पेशलाइजेशन को आपको ऐसा करना है दैट इट इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। बट यू हैव टू मेक श्योर कि तीनों के तीनों हमने इन लाइन रख रखा है फॉर आवर नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो देयर इज नो सिलेक्शन रूल हियर, क्योंकि जिस तरीके का पेपर का पैटर्न है, जिस तरह से क्रोनोलॉजी आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, देयर आर मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स जो कि कंबाइन होके आ रहे हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि विद इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आपने ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही स्मार्टली आपने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अब स्पेशली जब हम आगे बढ़ते हैं, These are the pillars। जब भी आप यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, ये तीन चीज आपके बेसिक चीजें हैं जो आपको डे 1 से रेडी रखना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं, आपके पास 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए एट योर डिस्पोजल। इसमें आपको दो चीज करनी है। आप यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सेग्रीगेट कर ले बिफोर यू स्टार्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक। तो हमारे पास 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, एंड अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट इज अ बून, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टॉपिक वाइज PYQs को देखें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आपको GRF दिलाती है इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी एक तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लेने। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ब्राउज करना है। ब्राउज करना है मतलब जस्ट देख लेना है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं, मतलब बहुत ही डिटेल में आया है, या उस टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन आया है, या वो टॉपिक पिछले 6 साल से ट्रेंडिंग है। ओके, सो वी हैव टू एनालाइज।
जब हम ब्राउज कर रहे हैं तब हम एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो पहली बार में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू ब्राउज द प्रीवियस ईयर्स टू मेक श्योर कि आपने ओवरऑल इसको समझ लिया है। फिर आप कोई भी टॉपिक शुरू करोगे, उस टॉपिक को यू शुड लर्न, आप उस टॉपिक को लर्न करो, समझो, देन इन द थर्ड स्टेप आप प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना शुरू करिए। सो दिस इज हाउ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करना है। ऑल्सो जब हम सॉल्विंग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उसको हम सॉल्व करेंगे, जो नहीं सॉल्व हो सकता है उसको हम अपने स्टडी प्लान में इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे आपको कोई ऐसी एक क्वेश्चन मिल गई जो आपको लगता है यार ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा था बट ये तो नहीं पढ़ा, तो उसको इंटीग्रेट कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, सो दिस इज हाउ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डील करना है। तो बिफोर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, दिस इज अ मस्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिक एंड स्पेशलाइज मटीरियल इन अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, जहां पे क्वेश्चंस का लेवल काफी ज्यादा ऊपर रहता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो बेसिक मटीरियल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और बेसिक मटेरियल काफी ज्यादा हाई लेवल का हो एज पर दी ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन। तो सेकंड में आपको क्या करना है, आपको अपने बेसिक्स शॉर्टलिस्ट करने हैं कि आप किस बुक से पढ़ते हो। तो आपको जो आपके बेसिक मटेरियल्स हो गए, जैसे अगर आप पीडीएफ क्लास लेते हो तो पीडीएफ ऑफ द क्लास हो गया। ठीक है, इसी में आपके नोट्स आ जाएंगे जो आपने किसी किसी टॉपिक में बनाया होगा। ठीक है, बेसिक बुक्स जो एंशियंट मिडीवल मॉडर्न के बेसिक बुक्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा जैसे आजकल पेपर में कोट्स आते हैं, तो कहाँ से हमें कोट्स पढ़नी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक लिस्ट हमें कहाँ से मोस्टली प्रिपेयर करनी है, हिस्टोरियोग्राफी हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है। सो दिस इज द बेसिक बुक लिस्ट जो हमें चाहिए। हिस्टोरियोग्राफी के लिए आप ई श्रीधरन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंशियंट मिडीवल मॉडर्न यू कैन यूज माई बुक विच इज यूजीसी नेट हिस्ट्री बाय शुभांगी प्रिया अभिषेक मिश्रा, पियर्सन पब्लिकेशन की, जो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दे देगा। बुक इज फिल्ड विद फ्लो चार्ट्स, यू कैन यूज दैट फॉर रिवाइजिंग। इसके अलावा एंशिएंट के लिए यू कैन यूज उपेंद्र सिंह। उसके बाद मिडिवल के लिए आप सतीश चंद्र, जेएल मेहता, ठीक, एचसी वर्मा यूज कर सकते हो। मॉडर्न के लिए आप फॉर एग्जांपल बिपिन चंद्रा यूज कर रहे हो, आप शेखर बंदोपाध्याय की किताब यूज कर रहे हो, आप बीएल ग्रोवर कर रहे हो, स्पेक्ट्रम कर रहे हो। तो आपको ना शॉर्ट लिस्ट करना है कि मेरा बेसिक मटेरियल क्या होना चाहिए विच इज एज पर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा, जो हमेशा गलत होते हैं, उसके लिए आप बेसिक एनसीईआरटी या आर.एस. शर्मा से शुरू कर सकते हो, जो उस सब्जेक्ट का फाउंडेशन डेवलप करे। देन यू कैन गो टू स्पेशलाइज मटेरियल। तो यहां पे हमारा बेसिक मटेरियल और किसी किसी टॉपिक के लिए स्पेशलाइज मटेरियल पूरा का पूरा कवर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद द थर्ड थिंग इज सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चंस। दिस इज वी हैव टू सॉल्व एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। तो जब भी आप कोई टॉपिक करे, हमेशा उसके प्रीवियस ईयर्स एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन जितना हो सके उतना सॉल्व करें। आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस, गो एंड सॉल्व मॉक टेस्ट। अल्टीमेटली इट इज all about the application of knowledge. You could know everything in this world, but अगर आप questions clear नहीं करते हैं and you don't clear the cutoff, then it is going to be problematic. तो हमें जितना पढ़ा है हमने, we have to apply that. We have to make sure that we are solving as many questions as possible. ठीक है, तो ये तीन हमारे golden fundamental rule हैं before you start preparing for UGC NET history. ये सब आपके डिस्पोजल में day 1 से रहना चाहिए। ठीक है, after this is over, आप इस तरीके से हमें अपना स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, जहां पे हमने देखना है कि कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग है। ठीक है, कौन से एरियाज ट्रेंडिंग है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्रेंडिंग है। ठीक है, कौन से सब टॉपिक्स ट्रेंडिंग है। जब हमने वो सब कर लिया, देन वी विल मूव फॉरवर्ड और हम स्पेशली देखेंगे डेप्थ कि भाई जो भी हमने क्वेश्चंस देखा है प्रीवियस ईयर में, कोई ऐसा सब टॉपिक होगा जहां से हमेशा ऊपर ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऐसा सब टॉपिक होगा जहां से आप देखोगे क्वेश्चंस ना थोड़े अलग आते हैं, बहुत इन डेप्थ आते हैं। तो ट्राई टू एनालाइज कि कौन सा एरियाज हमेशा आता है, किस लेवल तक के वहां से क्वेश्चंस आते हैं, उस एरिया में कौन सा सब टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है। देन क्रिएट अ टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनेशन इज आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो किस तरीके से हम पेपर 1 पेपर 2 को इंटीग्रेट करेंगे, हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे। यू हैव टू मेक अ मंथली प्लान। उस मंथली प्लान को आपको वीकली प्लान में डिवाइड करना पड़ेगा। उस वीकली प्लान
को आपको डेली टारगेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर स्पेसिफिकली कि आप इस तरीके से एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के चल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। अगर आप डेली टारगेट्स बनाओगे तो आपको हमेशा पता लगते रहेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो और कहां पे मोस्टली प्रॉब्लम हो रहा है। देन यू हैव टू स्टडी फ्रॉम बेसिक बुक्स। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए थोड़ा बहुत एक दो आर्टिकल्स हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बेसिक बुक से जिस लेवल के क्वेश्चंस है वो नहीं आते। इन दैट पर्टिकुलर केस सबसे पहले आपको बेसिक बुक से अपना फाउंडेशन सेटअप करना है, देन गो टू स्पेशलाइज्ड मटेरियल फॉर सर्टेन टॉपिक्स जहां पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव दिस डिग्रेडेशन। अगर हमने बेसिक्स नहीं पढ़ा और हम स्पेशलाइज्ड आर्टिकल में चले जाएंगे तो वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है, ठीक है। देन कीप ऑन रिवाइजिंग। हर एक सब टॉपिक करने के बाद अ टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब टॉपिक्स। उस सब टॉपिक्स को धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए एंड प्लीज मेक श्योर कि बिफोर यू कंप्लीट अ टॉपिक कीप रिवाइजिंग द सब टॉपिक्स। एंड एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाने के पहले मेक श्योर कि आपने उस टॉपिक को एक दो बार रिवाइज कर लिया है, ठीक है। Solve as many questions as possible and identify weaknesses. Remember, question solving करने से आपको demotivate नहीं होना है. It is not a demotivation. ठीक है? So it's not कि हम question solve नहीं करेंगे क्योंकि हमें demotivate feel होता है. नहीं, you should solve questions to see कि कौन से areas हैं जो पढ़ने के बाद भी गलत हो रहे हैं, कौन से areas हैं जिसमें आपका strength काफी ज्यादा है. This is going to help you identify कि जो number आप main exams में lose करोगे, we will work on this and we will make sure कि हमने यहाँ पे अपना एक पूरा का पूरा फाउंडेशन और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रखा है, ठीक है। सो दिस इज एन आइडल प्लान जो स्पेशली हमें तैयारी करनी है फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। आप चलते हैं देखने के लिए कि कैसे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों को एंशिएंट, आप एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हम एंशिएंट ही पढ़ेंगे या हम मिडीवल ही पढ़ेंगे या हम मॉडर्न ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो जब आप एंशिएंट इंडिया की तैयारी करते हैं सो यू कैन डिवाइड एंशिएंट इंडिया इनटू 4 सेक्शंस, ठीक है। आइडली सबसे पहले आप करो सोर्सेस, ठीक है। जब आप सोर्सेस करोगे तो आप सोर्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है हमारा लिटरेरी सोर्सेस, दैट इज साहित्यिक सोर्सेस। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दैट इज पुरातत्व सोर्सेस, ठीक है। लिटरेरी सोर्स में जितने भी हमारे बेसिक बुक्स हो गए, रिमेंबर द वेद, बेसिक बुक्स हो गए, वेद, देन वी हैव पुराण्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उपनिषद पे आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल धर्मशास्त्र टेक्स्ट हो गए, धर्मसूत्रास हो गए, ठीक है। उसके बाद स्मृतिस क्या होती है, बेसिक टेक्स्ट जो हमारे बेसिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बेसिक जैन टेक्स्ट हो गए, तो ये सारे बेसिक लिटरेरी टेक्स्ट को हमें कवर करना है। जनरली भी जब हम सोर्सेस करते हैं तो मौर्यन बुक्स हो गए, गुप्ता के बुक्स हो गए, पोस्ट गुप्ता हो गए, ये सब तो आप पीरियड वाइज कवर करोगे। उसके अलावा दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कवर। जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जाते हैं सबसे पहले आपको करना होता है आर्कियोलॉजिकल मेथड। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आजकल बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कौन सा एब्सोल्यूट मेथड ऑफ डेटिंग है, कौन सा रिलेटिव मेथड ऑफ डेटिंग है, स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है, अगर हड्डी का टुकड़ा मिला तो कैसे डेट करेंगे, पॉटरी मिला तो कैसे डेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेथड्स, उसके बाद इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, एंड उसके बाद सिक्के। इनके आपको स्टार्टिंग से नोट्स बना लेने हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि पीरियड वाइज भी चलेगा। सोर्सेज एक ऐसी टॉपिक है जो थ्रू आउट हिस्ट्री चलेगी। ऐसा नहीं कि आपने आज एक दिन में 2 पेज 3 पेज लर्न कर लिया बस उतने ही बुक्स है, नहीं, दिस इज गोइंग टू गो थ्रू आउट। तो कुछ बेसिक चीजों के आप नोट्स बनाओगे, कुछ आप जब आगे पढ़ोगे पीरियड वाइज तो इसमें एड ऑन होता रहेगा। आपने बेसिक इंस्क्रिप्शंस पढ़ लिया, इंस्क्रिप्शंस में डेटिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो आपने बेसिक इंस्क्रिप्ट, डोनेटिव क्या होता है, कोमेमोरेटिव क्या होता है, कौन सी इंस्क्रिप्शन डांस है, कौन सी इंस्क्रिप्शन पेट के लिए है, कौन सी इंस्क्रिप्शन म्यूजिक के लिए है, बेसिक हो गए। अब जब हम मौर्यस जाएंगे, पोस्ट मौर्यस जाएंगे, गुप्तास एंड पोस्ट गुप्तास जाएंगे तो हम इसमें चीजों को ऐड करते रहेंगे। सेम सिक्कों का नोट्स बना लीजिए। फॉर एग्जांपल क्या प्री हिस्ट्री में सिक्का था, नहीं था, देन हड़प्पा, देन फॉर एग्जांपल वैदिक एज, 6th सेंचुरी में पंचमार्क सिक्के आते हैं, पहली बार लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, देन सतवाना के सिक्के कैसे थे फॉर एग्जांपल, तो मेक नोट्स ऑफ इट। तो ये एक सेक्शन है जो साइमल्टेनियसली हमारा चलता रहेगा। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो इंडिविजुअल टॉपिक्स के सेक्शन है। फिर आप सीधे सीधे शुरू करेंगे प्री हिस्ट्री,
जहां पे हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक करते हैं। ठीक है, ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। या तो स्पेशली यहां से आपको ह्यूमन एवोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत अच्छे से करना है। फॉर एग्जाम्पल होमो इरेक्टस क्या होता है, होमो हैबिलिस क्या होता है, ऑस्ट्रालोपिथिकस क्या होता है, किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है हमारा। ठीक है, और बेसिक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इनके साइट्स हो गए, ठीक है, इनकी सोसाइटी हो गई, इनका टूल टेक्नोलॉजी हो गया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्री हिस्ट्री के करने के बाद जो दूसरे टॉपिक पे हम स्पेशली जाते हैं, इट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको करनी इसकी ओरिजिन, इसका डिक्लाइन, ठीक है, कौन कौन से क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो गए, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के बाद फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे बढ़ गए इनके सोसाइटी में, ठीक है, इनके रिलीजन में। तो यहां से भी मोस्टली हमें पेपर में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री में आपने चारकोलिथिक भी कर लिया, उसके बाद हड़प्पा के बाद स्पेशली हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल कम टू अर्ली एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली एंड लेटर वैदिक एज जब आप करें तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अर्ली लेटर वैदिक में मोस्टली हमें फैक्ट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। खेती बाड़ी के इक्विपमेंट्स को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं, महिला को क्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद में अलग अलग कौन से वॉर किस मंडल में दिया हुआ है, देवी देवताओं का जिक्र जो है, हिम्स कहाँ पे दिए हुए हैं, हिम्स किसका जिक्र करते हैं। मोस्टली फैक्चुअल डेटा अलॉन्ग विथ थ्योरी। थ्योरी तो आप पढ़ोगे बट मोर एम्फोसिस होगा उपनिषद्स पे, मोर एम्फोसिस होगा उनके सोर्सेस पे, जो आजकल पेपर का ट्रेंड है। अर्ली लेटर वैदिक पीरियड के बाद हम स्पेशली आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव टू आयरन एंड 6th सेंचुरी बीसी। ये 6th सेंचुरी बीसीई में हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो महाजनपद है उसके फीचर्स पे, ठीक है, यहां से हमें इकोनॉमी में भी क्वेश्चन आता है, सोसाइटी में भी क्वेश्चन आता है, एंड हम लोग यहाँ पे सीधे आ जाएंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म आपको ऑलरेडी पता है, ये एक ऐसी टॉपिक है जहां पे आजकल काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज्यादा फोकस रहेगा बुद्धिज्म जैनिज्म के सोर्सेस पे, ज्यादा फोकस रहेगा टर्म्स पे, ज्यादा फोकस रहेगा उनकी थ्योरी पे, ज्यादा फोकस रहेगा बोधिसत्वास पे, प्लेसेस एसोसिएटेड पे, आर्किटेक्चरल पे। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से प्रोसीड करनी है। ये सेकंड पार्ट है जहां पे आप इंडिविजुअल टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। देन आफ्टर यू फिनिश ऑल दिस हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। ठीक है, यहां से हमारा थर्ड पार्ट शुरू होता है जहां पे हम करेंगे मगध, ठीक है, एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। जब आप मगध और अलेक्जेंडर इन्वेजन करोगे, ये एक ऐसी टॉपिक है जहां से क्रोनोलॉजी क्वेश्चन पिछले 3-4 अटेम्प्ट से बैक टू बैक आ रहा है। ठीक है, बैक टू बैक यू विल सी मगध से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलेक्जेंडर इन्वेजन से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पार्ट हमें करना है, मगध के अलग अलग डायनेस्टीज हो गए, कौन से राजा हो गए, मगध क्यों सबसे इंपॉर्टेंट जनपद हुआ। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेजन फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर कब आए, किससे लड़ाई हुई, पोरस से कब हुई। तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम चले जाएंगे मौर्यन एम्पायर में। मौर्यन एम्पायर में जब हम स्पेशली आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ गया, हमें मौर्यन बुक्स पे क्वेश्चन आ गए, अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन आ गया, सोसाइटी पे क्वेश्चन आ गई, आर्किटेक्चर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो बेसिक मौर्यन एम्पायर हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से आता है। आजकल तो पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन भी हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बाद हम आ जाएंगे पोस्ट मौर्यन। पोस्ट मौर्यन भी पेपर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जनरली हम करेंगे शुंगास, इस पे आपको क्रोनोलॉजी आता है, रूलर्स के नाम आते हैं, मालविका अग्निमित्र वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, स्पेशली आपको इनके बुकिश डिटेल्स आते हैं। फिर उसके बाद इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स के सिक्केस पे मोस्टली हमेशा क्वेश्चन आता है, रूलर्स के नाम पे क्वेश्चन आते हैं, इंस्क्रिप्शंस इफ एनी पे क्वेश्चन आता है। फिर शुंगास, इंडो ग्रीक्स, फॉर एग्जाम्पल कुशान सिक्केस, रूलर के नाम हो गए। देन अगेन सतवाहनास, वेरी इंपॉर्टेंटली इनके बेसिक इंस्क्रिप्शन हो गए, राप्ता के इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे जो बेसिकली केव साइट्स हो गए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है जो हमें इंडिविजुअली टैकल करने हैं। ठीक है, एंड फिर इसके बाद हम करेंगे संगम एज। संगम एज इज दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो अगर आप नोटिस करोगे तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब या तो वो बुक पे आ जाए, संगम सोर्सेस पे आ जाए, या वो संगम सोसाइटी पे आ
आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के स्पेशली जो हमारे एरियाज है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो अगर आप मोस्टली देखोगे तो इसी तरीके से हम स्पेशली यहां से डील करेंगे। ये सारे एरिया से आपको फैक्चुअल, इंस्क्रिप्शन बेस्ड प्लस थ्योरी क्वेश्चन स्पेशली निकलता है। तो जब हमने मौर्य पोस्ट मौर्य कर लिया, फिर हम एंशिएंट इंडिया के ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन में चले जाएंगे जहां पे हमें करना है गुप्ता। तो जब हम गुप्ता पीरियड करते हैं, गुप्ता पीरियड, गुप्ता हर्षवर्धना पीरियड, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम गुप्ता पीरियड करते हैं तो यहां से हमें इंस्क्रिप्शन के क्वेश्चंस, इनके बुक्स के क्वेश्चंस, लिटरेचर के क्वेश्चंस, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारी, द स्टार्टिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल गुप्ता पीरियड से। अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये वाला जो पार्ट है ये हम काफी अच्छे से करके रखें, ठीक है। फिर अगेन जब हम हर्षवर्धना पढ़ते हैं, इनके टाइम पीरियड में इनके बुक्स, इनका बेसिकली इकोनॉमिक सोशल डिटेल्स, हुआनसांग ने इनके पीरियड के बारे में क्या कहा है। फिर वी विल गो अप टू पोस्ट गुप्ता। फिर जब आप करेंगे तो आप पोस्ट गुप्ता की तैयारी करेंगे। पोस्ट गुप्ता में सबसे पहले ट्राई टू डू चालुक्यास, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ट्राई टू डू विष्णुकुदिन्स, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ट्राई टू डू सालंक्यास, ओके, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। वेस्टर्न गंगाज हो गया, इनको पहले खत्म करना है। कदम्बाज हो गए, इनको खत्म करना है। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पोस्ट गुप्ता अर्ली मिडीवल के साथ मर्ज कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अर्ली मिडीवल भी अगर हम लोग कर ले, फॉर एग्जांपल, तो वी हैव राष्ट्रकूट, then we have Palas, then we have Pratiharas, then we have सेना वंश, ठीक है। सो ये सारे डायनेस्टीज हमें करने हैं। बट जब भी आप डायनेस्टीज करोगे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे डायनेस्टीज के रूलर का क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में आंसर, ठीक है। इनका कैपिटल क्या है, कौन से पोर्ट एरियाज हैं, ठीक है, किस रिलीजन को ये पेट्रोनाइज कर रहे हैं, ठीक है। इनके कोर्ट पोएट कौन है, अगर यहाँ पे कोई वुमेन है, फॉर एग्जांपल क्वीन है, तो नेम ऑफ द क्वीन हो गए, ठीक है। उसके अलावा इनके टाइम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, इनके टाइम का कोई इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इनके टाइम का कोई सिक्का, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्पेशली हमें कवर करनी जब हम पोस्ट गुप्ता में जाते हैं, या आप कोई भी डायनेस्टी करोगे, ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो मोस्टली हमारे कवर अप होने चाहिए। तो इस तरीके से आप एंशिएंट इंडिया को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करोगे, कीपिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन माइंड। अब जब हम स्पेशली मिडीवल में जाते हैं, तो एंशिएंट करने के बाद जब हम मिडीवल आते हैं, तो सबसे पहले मिडीवल में हमारा जो अर्ली मिडीवल वाला पार्ट हो गया। अर्ली मिडीवल को अगेन हम वेरियस सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहले जो इनके डायनेस्टीज हैं, उनके डायनेस्टी का जो पॉलिटिकल पार्ट है, ये पॉलिटिकल पार्ट स्पेशली हम देखेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्ट देखने के बाद अगेन जो बेसिक फैक्ट्स हो गए, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसका कमांडर है, किसने किस एरिया को कब कब्जे में लिया, बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। फिर हम इस टाइम पे रिलीजन में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, बेसिक इंस्क्रिप्शंस, बेसिक सोर्सेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ द सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, ब्राह्मण के पोजीशंस कैसे चेंज हुए, महिलाओं का रोल क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या चल रहा है। तो सबसे पहले वी विल बी फिनिशिंग दिस। अर्ली मिडीवल में थ्योरी क्वेश्चंस भी आता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अर्ली मिडीवल के बाद वी विल गो टू द बेसिक मिडीवल सिलेबस। अब जनरली जब हम प्रॉपर मिडीवल पढ़ते हैं, सबसे पहले आई वुड सजेस्ट, आप अगर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है मिडीवल में, तो सबसे पहले आप शुरू कर सकते हो फॉर एग्जांपल दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एंड बेसिकली हमारा जो मुगल डायनेस्टी है, ये स्पेशली 2 ऐसे एरियाज हैं जहां से मल्टीपल क्वेश्चंस हमें आते हैं। तो जब ये 2 डायनेस्टी स्पेसिफिकली करो, तो अगेन सबसे पहले इनका पॉलिटिकल पार्ट आपको करना है। अगेन आपको क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से एरियाज हैं जिसको इल्तुतमिश ने कैप्चर किया था, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, या अलाउद्दीन ने कैप्चर किया था, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, या अकबर ने किया था। तो बेसिक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स, कौन किस एरिया को कब्जा कर रहा है, किस साल में कर रहा है, ठीक है, कौन कौन से बैटल्स हुए हैं, ये सबके ईयर्स, ठीक है। उसके बाद सबसे बाद आ जाओ इनका एडमिनिस्ट्रेशन में, कि इन्होंने अपने टाइम पे कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, स्पेशली लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि भाई यहां से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। इनके टाइम पे सोसाइटी में क्या चल रहा है, महिलाओं का क्या कंडीशन है, 1 लाइन क्वेश्चंस फ्रॉम देम, ठीक है। इनसे रिलेटेड हमारे सोर्सेज हो गए, ठीक है, इनकी आर्किटेक्चर हो गए। मोस्टली यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेगा। आजकल आपको मिसलेनियस आता है, शिप बिल्डिंग पे क्वेश्चन आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमी पे क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। सो दीज मिसलेनियस सेक्शंस आ जाएगा आपको, ठीक है। सो व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस, आप इसको करने के बाद जब आपने ये 2 मेजर एरियाज खत्म कर लिए,
सो डू शेरशाह। शेरशाह तो आप वैसे ही कर लोगे इसके बीच में, बट इंडिविजुअली शेरशाह पे हमेशा क्वेश्चंस आता है। आजकल मराठास पे स्पेशली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है, फिर हम मराठास करेंगे, ठीक है। फिर हम सूफी एंड स्पेशली भक्ति मूवमेंट जो है इसको खत्म करेंगे। अगेन द एंटायर नेम, द एरिया, द मेजर बुक्स, कौन एसोसिएटेड है, ठीक है, इन डिटेल। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मिडीवल हिस्ट्री करते हो, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सोर्सेज ऑफ मिडीवल हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हो गया, ये सब सोर्सेज से आता है। सेकंड, मेक श्योर कि आपने बैटल नेम्स को बहुत अच्छे से कर लिया है, ईयर्स को बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है। थर्ड, ऑलवेज मेक श्योर कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है उसके लिए आप काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड है। लोग क्या करते हैं ना, मिडिवल में बेसिक चीजों को लर्न करके जो कहानी है आप उसको छोड़ देते हो। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द पेपर इज कि नाउ ये कहानी आपको स्पेशली आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप विजयनगर बहमनी कर रहे हो, तो विजयनगर बहमनी में हमें सिर्फ स्पेशली बेसिक चीजें नहीं करनी है, हमें आगे भी बढ़ना है, सीइंग कि भाई यहाँ की बेसिक कहानी क्या है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं उसके पीछे की अंडरलाइन स्टोरी को बिल्कुल भी ना भूले जब भी आप मिडिवल इंडिया स्पेशली कर रहे हैं। और जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है, ये सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि भाई आजकल यही सब पेपर का ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स जो है ये स्पेशली बना है। तो धीरे धीरे आप इस तरीके से शुरू करोगे, बट कोशिश करना है कि जो सोर्स, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, ये सारे पार्ट्स हमारे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं बिफोर वी मूव। जो ट्रैवलर्स हो गए, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी चीजें हमारी स्पेसिफिकली यहाँ पे कवर्ड है। जब हम स्पेशली आगे बढ़ते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करते हैं तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मॉडर्न कहाँ से पढ़े। देखिए, मॉडर्न इंडिया को आप शॉर्ट दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया हमारा नेशनल मूवमेंट, एक हो गया स्पेशली द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो सबसे पहले ना मॉडर्न इंडिया को आप दो पार्ट में प्रिलिमिनरी डिवाइड कर दो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं, दैट इज यूरोपियन पेनिट्रेशन, सो द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुगल डिक्लाइन हो रही है, तो मुगल डिक्लाइन कैसे हुई, ठीक है। देन फाइनली यूरोपियन ट्रेडर्स आते हैं, तो फाइनली जो फ्रेंच अगर आए तो इन्होंने क्या किया, ठीक है। डच आए तो इन्होंने क्या किया, पोर्टुगीज आए तो इन्होंने क्या किया, ठीक है। इनके बेसिक फैक्ट्रीज, कहाँ पे इनके बेसिक फैक्ट्रीज हैं, कौन से इनके रूलर्स हैं, कौन इनके कमांडर थे, ठीक है। क्यों ये इंडिया आए थे, कौन सी सबसे पहली फैक्ट्री है, कौन सी सदर्न फैक्ट्री। तो सबसे पहले वी नीड द बेसिक ऑफ दिस, ठीक है। तो जब हमने ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, तो फाइनली आफ्टर ऑल दीज थिंग्स वी नो कि एंड में हमारे पास बच जाते ब्रिटिशर्स। आप भाई जो इंग्लिश आते हैं, तो फाइनली ब्रिटिशर्स क्या करते, अपने आप को लोकल पॉलिटिक्स में सेट करने की कोशिश करते हैं। अब जब ब्रिटिशर्स बच गए तो वो अपने आप को एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो ब्रिटिश एक्सपेंशन वाला पार्ट है आप इससे शुरू करोगे। तो ये ब्रिटिश एक्सपेंशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। तो यहां से हमारी जनरली पूरी कहानी शुरू हो जाएगी। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, ठीक है। यहां से पूरी की पूरी कहानी शुरू होगी। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल वी विल मूव फॉरवर्ड और हम लोग करेंगे फॉर एग्जाम्पल एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये सब हम लोग यहां से शुरू करेंगे, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स। तो ये सारे एरियाज पे हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे ट्रीटी बेस्ड क्वेश्चंस आए, चाहे ईयर बेस्ड क्वेश्चंस आए, कौन किसके साथ लड़ रहा था। तो इस तरीके से ब्रिटिश एक्सपैंड कर रहे हैं, ये सारे एरियाज इनके अंदर आ रहे हैं। अब जब ब्रिटिशर्स एक्सपैंड कर लेते हैं तो फिर ये लोग क्या करते हैं आगे, तो अब सेकेंड फेज होता है कंसोलिडेशन का, कि चलो भाई हमने बेसिक एरियाज ले लिए, अब हम लोग अपने रूल को कैसे कंसोलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस आता है, जहां पे कंसोलिडेशन में हम पढ़ेंगे पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है। यहां पे हम पढ़ेंगे आर्मी रिफॉर्म्स, जो भी कमीशंस आप पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा फेमीन कमीशंस या और भी कमीशंस जो ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पीरियड पे सेट किया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सिविल सर्विसेज कमीशंस, जो आपको आजकल लेटली आता है। यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली हमारा कॉलोनियल एक्ट्स हो गए, ठीक है। तो हाउ डिड दे कंसोलिडेट देयर पावर, तो ये जो आप पढ़ते हो ना, ये स्पेशली हमारा इधर आ गया। दूसरा जुडिशियरी, आजकल पेपर में बहुत ही ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज द कंसोलिडेशन फेज, कि भाई इन्होंने अपने आप को कैसे मजबूत किया। एंड इसके बाद हम कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स में चले जाएंगे। तो आफ्टर डूइंग दिस वी विल बी मूविंग टू इंडिविजुअल टॉपिक्स, जहां पे सबसे पहले आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म करना है,
ठीक है। 1857 रिवोल्ट में सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी नहीं, बट कौन ब्रिटिश सप्रेसर्स थे, कौन हमारे तरफ से लीडर था, बेसिक कहानी क्या है, क्योंकि आजकल उस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स। ठीक है। अगेन पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स में कौन से एरियाज में इन्होंने रिवोल्ट किया, कौन हमारे लीडर थे, कंक्लूजन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, रीजंस क्या थे रिवोल्ट के, दिस। ठीक है। फिर हम स्पेशली आ जाएंगे कमर्शलाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है। कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस, उसके बाद हम आ जाएंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है। ठीक है। ट्रेड का जो प्रोसेस है। फिर हम आ जाएंगे परमानेंट सेटलमेंट्स में। ठीक है। देन वी विल कम टू परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। हम आ जाएंगे प्रेस पॉलिसीज। तो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग। पहले हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर हम ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक्स को खत्म करेंगे। ठीक है। ट्रेड पर्सपेक्टिव, किस तरीके से ब्रिटिशर्स, हमारे जो ब्रिटिशर्स के मशीन मेड कपड़े ये हमारे कपड़ों के साथ कंपीट नहीं कर पाए। ठीक है। हमारे कपड़े ब्रिटिशर्स के कपड़ों के साथ कंपीट नहीं कर पाए, तो फाइनली किस तरीके से हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी, बेसिक सेटलमेंट्स, एजुकेशन के कमिटीज हो गए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन सी कमिटी कब आई, कौन सी कमिटी क्या रेकमेंड करती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम मॉडर्न के फर्स्ट पार्ट को डील करेंगे। जब हमारा ये हो जाएगा, देन वी विल बी डूइंग द सेकंड पार्ट विच इज द नेशनल मूवमेंट पार्ट। तो जब आप नेशनल मूवमेंट शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको शुरू करना है प्री आईएनसी, प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। देन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा कि मॉडरेट फेज क्या है, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे इन दी नेशनल मूवमेंट। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमें सारे मूवमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से करना है। जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया 1905, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया 1920, सिविल डिसोबीडियंस हो गया 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया 1942। ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट्स कैसे यूनिक हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स था, कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे। ठीक है। जनरली भी वी हैव टू नो पर्सनालिटीज ऑफ नेशनल मूवमेंट, पर्सनालिटीज जनरली ऑल्सो। उसके बाद महिलाएं, वुमेन पर्सनालिटीज आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, वुमेन पर्सनालिटी एंड वुमेन एसोसिएशन, क्योंकि यहां से बैक टू बैक क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड फॉरवर्ड। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिक हमारे एक्ट्स हो गए नेशनल मूवमेंट में जो भी है, 19 मॉडलिमिंटो एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट। उसके अलावा ऑगस्ट ऑफर क्या होता है जो 1940 में आया था। ठीक है। क्रिप्स मिशन क्या होता है 1942, वेवल प्लान 1945, माउंट बैटन प्लान हो गया। ठीक है। सो बेसिक प्लान्स ये आपको रटने नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चीज जो आई है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो वी विल बी डूइंग दिस बेसिक प्लान्स, बेसिक एक्ट्स हमारे बहुत अच्छी तरीके से हो गए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम स्पेशली एम करेंगे, दैट इज द कमिंग ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जो साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस हो गया, जो भी बुक्स हो गए जिन्होंने इनको इंस्पायर किया है, देन वी विल डू चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है। या अदर टाइप ऑफ सत्याग्रह विच आर एसोसिएटेड विद इन द नेशनल मूवमेंट। ओके। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर जनरली आप इंडिविजुअली होम रूल ली खत्म कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से स्पेशली हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जनरली आपने सारे मूवमेंट्स कर लिया, उसके अलावा जो और क्वेश्चंस आते हैं, आईएनए पे क्वेश्चंस आता है, आरआईएन ट्रायल्स पे क्वेश्चंस आता है ना, सुभाष चंद्र बोस पे आजकल लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। Then you have questions on labor movements, labor associations, labor unions. इन पे आपको स्पेशली क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। You have questions on important press and journals, books and authors modern India के press and journals, important associations जो स्पेसिफिकली बने हैं, important parties जो स्पेसिफिकली बने। ठीक है। So all of these इस तरीके से हमें स्पेशली आगे बढ़ना है। जो एरियाज बहुत ज्यादा आते हैं, हमें गवर्नर जनरल वाइस रॉयस को ध्यान में रखना है। तो मोस्टली आप देखोगे नेशनल मूवमेंट से हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, क्रोनोलॉजी आता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमने ये सारे एंगल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। ठीक है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड मोस्टली फॉर क्रोनोलॉजी क्वेश्चन, क्योंकि क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बहुत आता है। प्लीज मेक श्योर कि आपने कांग्रेस सेशंस को बहुत अच्छी तरीके से किया होगा, बेसिक एसोसिएशंस। ठीक है। कौन फाउंडर है एसोसिएशंस का, कौन एसोसिएटेड है। ठीक है।
ये सारी चीजें आपको करनी है। ऑल्सो जब आप प्री आईएनसी करते हैं उसके पहले आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस तरीके से ना धीरे धीरे हम नेशनल मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे। इफ यू वांट आप इसको 3 फेज में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आप प्री 1885 से लेके फॉर एग्जांपल यू कैन जस्ट स्टडी टिल 1905, ठीक है, जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। 1905 से लेके आप 1920 तक दूसरा फेज पढ़ लो अच्छे से। 1920 से फॉर एग्जांपल आप 1930 तक फेज पढ़ लो एंड देन 1930 टू 1947 तक आप खत्म कर लो। इस तरीके से यू कैन डिवाइड द नेशनल मूवमेंट सो दैट आप इक्वली टाइम दे रहे हो स्पेसिफिकली इन चीजों को, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं वी कम टू हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी में सम पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड क्योंकि सबको लगता है भाई हिस्टोरियोग्राफी मतलब बुक लिस्ट। बुक लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो जब भी आप हिस्टोरियोग्राफी करते हैं सबसे पहले वी विल बी डूइंग द बुक लिस्ट। अब देखो जो बुक लिस्ट पे क्वेश्चंस आता है ना, ये बुक लिस्ट को बनाना आप नोट्स में चालू कर दो फ्रॉम डे 1। For example, if you come across any ancient India book, any medieval book, any modern book, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको नोट्स में लिखना शुरू कर देंगे। ऑल्सो जो भी PYQs में जितने भी बुक लिस्ट आई है यू कीप एडिंग। सो बुक लिस्ट के लिए आप एक स्पेसिफिक अपना पेज लो, एक नोट्स बना लो जहां पे आप बुक्स के नाम, बुक और बुक के नाम ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके डेट ऑफ पब्लिकेशन कीप एडिंग दैट, क्योंकि ये बुक लिस्ट आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मदद करेगी इवन इफ यू आर नॉट गिविंग यूजीसी नेट के अलावा भी, ठीक है। तो ये बुक लिस्ट हमारी पीछे से बनते रहेगी। इसके अलावा हमें क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई आजकल यहां से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री में हो गया कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री साइंस से आर्ट्स है, और दे विल गिव यू बेसिक लाइंस अबाउट हिस्ट्री जो अभी लेटली आपको 1-2 अटेम्प्ट के पहले आए, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम चलेंगे तो हमारे को करनी है रिसर्च मेथडोलॉजी कि भाई क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, ठीक है, क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है, जो पेपर 1 का टेक्निकली पार्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री में नहीं आता है फॉर एग्जांपल इन द एग्जाम, ये पेपर 1 में आएगा, ठीक है। थर्ड हम करेंगे रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी आपको एग्जामिनेशन के साथ साथ इंटरव्यूज में भी काम देगा, जहां पे हमें करनी कि भाई सबऑल्टन स्कूल कौन है, कौन सबऑल्टन में आता है, इनके लिखने का तरीका क्या है, हु आर जनरली द कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है, हु आर द मार्क्सिस्ट, ठीक है, हम लोग इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, यहां पे हमें नोटिस करना है द नेम ऑफ द पीपल जो स्कूल के साथ एसोसिएटेड है, कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी है, कौन सी एडिटेड वर्जन है। तो यहां पे भी आपका बुक लिस्ट जो है इस नोट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस हम चलेंगे हमारे 4th टॉपिक पे विच इज रेनेसा हिस्टोरियोग्राफी, जहां से मोस्टली आपको असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये रेनेसा हिस्टोरियोग्राफी से मोस्टली हमें असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको पूछा जाएगा स्कोलास्टिसिज्म क्या होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यू नो दे विल गिव यू बेसिक असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन कि कौन फाउंडर थे रेनेसा के। सो मोस्ट ऑफ द असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हमें जो पेपर में आता है वो यहां से आता है। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड और आपको करना पड़ेगा लियोपोल्ड वॉन रांके। इन पे बैक टू बैक 2-3 अटेम्प्ट में लगातार क्वेश्चन आए। लियोपोल्ड वॉन रांके बिलोंग्स टू एम्पिरिसिस्ट स्कूल। तो एम्पिरिसिस्ट क्या कहते हैं, लियोपोल्ड वॉन रांके की राइटिंग स्टाइल क्या है, इट्स वन ऑफ द वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिया जाता है, ठीक है। लियोपोल्ड वॉन रांके करने के बाद हम स्पेशली कार्ल मार्क्स की थ्योरी को डिटेल में पढ़ने वाले। मार्क्सिज्म हमने यहां भी किया था बट कार्ल मार्क्स की थ्योरी, ठीक है, एंड द बेसिक बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स, उनकी स्टेजेस हो गई। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में करेंगे क्योंकि पेपर में यहां से भी थ्योरी क्वेश्चंस हमें स्पेशली निकल के आता है, ठीक है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड, तो स्पेशली हम पोस्ट मॉडर्निज्म वाला जो एरिया हो गया, अगेन पोस्ट मॉडर्निज्म हम स्पेशली यहां पे करेंगे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद आर्नल्ड जोसेफ टॉयनबी, ठीक है, ऑसवर्ड स्पेंगलर। तो इनके थ्योरीज हैं जो स्पेसिफिकली हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा वी हैव अदर टिडबिट्स लाइक बिब्लियोग्राफी क्या होती है, प्लेजरिज्म क्या होता है, फुटनोटिंग क्या होती है, जो आप पेपर 1 में भी पढ़ते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी में मोस्टली 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो सीधे सीधे आपको बुक लिस्ट आ जाएगा मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और यू कुड गेट अ बेसिक असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन जो आप रट नहीं सकते हैं बट ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको बेसिक फंडा पड़ता है तो यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। सो और वी हैव दिस बेसिक असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। थर्ड
वी हैव अ प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली हमें यहाँ से निकलता है, ठीक है. सो देयर कैन बी मल्टीपल. ऑल्सो कभी कभी यहाँ पे ना क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस भी आ जाती है बुक से रिलेटेड. सो दीज आर जनरली द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मोस्टली यहाँ से निकलते हैं. बट डोंट वरी टू मच अबाउट द बुक लिस्ट, क्योंकि बुक लिस्ट आपको पीछे से साइमल्टेनियसली बनाते रहना है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि जो बाकी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हैं, हाउ टू मेक श्योर कि हम उन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ टिडबिट चार्ट टू शो यू कि जब आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से आपको आपका पहला स्टेप लेना है, ठीक है. सो दिस इज, आई होप दिस सेशन रियली हेल्प्स यू इन टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन. तो आपको बस क्या करना है, दिस इज एन आइडियल अप्रोच जो आपको फॉलो करने. कोशिश करेगा कि आप इनको इसी तरीके से फॉलो करें सो दैट यू नो द प्रिपरेशन बिकम्स वेरी वेरी इजी. और ये मैंने आपको एक स्ट्रैटेजिकल अप्रोच दिया, आप इसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट टर्न कर सकते हो एज पर योर स्ट्रेंथ्स, एज पर योर वीकनेसेस, वो टोटल आपके डिस्क्रिप्शन पे. दिस सेशन वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरीके से आपको करना है एंड दिस इज हाउ प्रिपरेशन हमें शुरू करनी है सो दैट वी कम ऑन ट्रैक एंड इवेंचुअली फिर हम आगे बढ़े, ठीक है. सो डू टेक दिस वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लियरिंग यूजीसी नेट एंड जेआरएफ. और इसी तरीके से हमें हिस्ट्री को अप्रोच करना है इन अ वेरी वेरी स्मार्टर वे विद अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी. ऑल्सो याद रखिएगा हार्ड वर्क के साथ साथ हिस्ट्री में स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, क्योंकि सिलेबस इज वेरी वेरी बिग. सो हाउ टू मेक श्योर दैट इन अ वेरी लेस टाइम वी कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सिलेबस. तो थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट वर्क हमें करनी है. एंड जो भी मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताया है, जो भी मैंने आपको टेक्निक्स पहले के सेशंस में बताए, डू मेक श्योर यू इंक्लूड दैट एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड प्लीज मेक श्योर दैट योर नेक्स्ट अटेम्प्ट इज योर लास्ट अटेम्प्ट. सो मेक श्योर कि आप खुशी खुशी अच्छे से पढ़े, सिलेबस को एनालाइज करें एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी स्पेशलाइजेशन यू वांट. सो थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर.